आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में नाकामी के बाद अब नून लीग को सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में भी शिकस्त हो गई है। वो हल्का जिससे 2018 के इंतखाबात में नून लीग 17,000 वोट्स के मार्जिन से कामयाब हुई थी, आज 7,000 वोट से हार गई है। अब से कुछ देर पहले सामने आने वाले गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम 60,588 वोट्स लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी को 53,471 वोट्स मिले, यानी नून लीग को 7,117 वोट से शिकस्त हो गई है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार खुश अख्तर सुबहानी 57,616 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सईद अहमद को 40,531 वोट मिले, यानी नून लीग 17,000 वोट से कामयाब हुई। मगर अब नून लीग को शिकस्त हो गई है, बड़े मार्जिन से शिकस्त हो गई है। भरपूर मुहिम चलाई गई, मरियम नवाज ने भी इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर अब नून लीग हार गई। हालांकि इससे पहले 9 में से 8 दिन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई थी। अपोजिशन की जमातें कामयाब हो रही थी। खुशाब, डस्का और वजीराबाद में नून लीग कामयाब हुई थी। कराची में तहरीक इंसाफ अपनी सीट हार गई। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नौशेरा में तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर ली। मगर अब पहले आज़ाद कश्मीर में नून लीग को शिकस्त हुई, तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, और अब सियालकोट में शिकस्त हुई है, तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। क्या ये मामला हो रहा है? नून लीग से के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, एक कैंपेन चला रहे थे आप, पीडीएम की मुहिम चल रही थी, पीडीएम नाकाम हुई, तो ये क्या सिलसिला शुरू हुआ है कि पहले कोई बाई इलेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं जीतती थी, अब आप कुछ नहीं जीत पा रहे हैं, कश्मीर हार गए और अब पंजाब में अपनी सीट हार गए? हाँ, कश्मीर का जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो वजूहात हैं वो भी सारी सामने आ रही हैं और पूरी कौम जो है वो उनको जान चुकी है। अब अगर आज सियालकोट की आप बात करते हैं तो सियालकोट में आपके इल्म में है कि पहले जब NA 75 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें इन्होंने तरीक़ाकार ये अपनाया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, जिनके नाम जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देती है इलेक्शन कमीशन को, और वो सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, उनमें से 10 लोग जो है वो इन्होंने रोक लिए और वो अपनी मर्ज़ी से रुके थे। यानी उन 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से अगवा हुए थे और बैठे रहे कि बाकी रिज़ल्ट आए और उसके मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट को जो है वो मैनेज करके तो उसके बाद वो चले जाएँ रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ऐसा ही उन्होंने किया। उसके बाद उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर आज तक कोई एक्शन हो गया होता या उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो गया होता, जो कमिश्नर था जिसकी निगरानी सारा कुछ हुआ वो तो कमिश्नर जाके रावलपिंडी लग गया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर को भी जो है वो किसी और जगह पे लगा दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को आज तक किसी ने पूछा नहीं है। आज इन्होंने जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, जो कि इन्होंने अपने वोटर्स या अपने बंदे लगाए होंगे जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि आपने बजाय इसके के बाद में 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को हम बैठाएं किसी जगह पे, उनको इन्होंने ये जिम्मेदारी लगाई कि आप 100, 200, 300 वोट जो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है ना वो आप डालें, और इस तरह से 10-15 हज़ार वोट का इन्होंने फ़र्क जो है इसमें डाला है। 2-3 जगहों पे इन लोगों को पकड़ा गया। फरासत इकबाल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, लेक्चरर है वो चविंडा डिग्री कॉलेज का, वो अपने जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पोलिंग स्टेशन नंबर 113, 114 के ऊपर उसका बंदा था, उसका फ्रंट मैन जो उसके साथ आया और वो अमले में से नहीं था, वो एक कॉपी के साथ जो वो जाली वोट वो डाल रहा था उसकी इमाम के ऊपर, उसको पकड़ लिया गया। वहाँ पे शोर मचा। उसके बाद पुलिस गई, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा मीडिया के सामने, उसके बाद वो बंदा गायब हो गया। यानी उसको बजाय इसके कि थाने लेके जाते, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करते। इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 99 के ऊपर अदनान रशीद नामी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो ये काम करते हुए जो है वो पकड़े गए। तो मामला ये है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज करके इस तरह से जो है वो रिगिंग करके और इलेक्शन को मैनेज करना है, तो फिर जो मर्जी रिजल्ट जो है वो निकाल। राना साहब, आप एक तो इक्का दुक्का वाकयात बता रहे हैं। जब डस्का का वाकया हुआ था 17,000 से जीत। राना साहब, एक तो आप इक्का दुक्का वाकयात बता रहे हैं। जब डस्का का वाकया हुआ था, मीडिया पर भी चीजें रिपोर्ट हो रही थी, फिर किस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, फिर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था, फिर दोबारा इलेक्शन भी हुआ था, तो वो मामला अलग था। आज तो आप इक्का दुक्का वाकयात बता रहे हैं। आप शिकस्त क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? मतलब आप माने कि आपकी पार्टी की तरफ से कंफ्यूजन है, आपकी पीडीएम नाकाम हो गई है, मरियम नवाज मज़ाहमत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ को अगर मज़ाहमत लिख के भी दे तो वो मुफाहमत पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं अपने वोटर को। शाहजेब, अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 113, 114 पे फरासत इकबाल जो लेक्चरर है
चुमिंडा डिग्री कॉलेज का, उसका बंदा जो है अगर वो कॉपी के साथ जाली वोटों के साथ नहीं पकड़ा गया, उसे पुलिस ने जाके रेस्क्यू नहीं करवाया, पुलिस ने जाके नहीं पकड़ा, जाली वोटों के साथ नहीं पकड़ा, आप उसकी FIR मुझे दिखा दें, उसके बताएं मुझे किस हवाला में मुकदमा जो है उसके खिलाफ। उस्मान डार साहब, आज आप जीते हैं कि जब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी हुकूमत जो है वो इस बात पे तुली हुई है कि भाई होकर क्रुक हमने इस सीट को जो है वो मैनेज करना है, तो ठीक है। ये इस तरह से अगर फिर मैनेज्ड इलेक्शन होंगे तो फिर ये सिस्टम के ऊपर से जो एतबार उठेगा तो उसके विक्टिम सिर्फ हम नहीं होंगे, उसके विक्टिम फिर जो है वो तमाम सियासी जमातें होंगी और पूरी कौम होगी। उस्मान डार साहब, हम तो पॉलिटिकली भी अपनी आवाज से ये बात बता रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ वो भी बता रहे हैं और जो यहाँ पे हुआ है वो भी बता रहे हैं। उस्मान डार साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, वो फिर इल्जामात लगा रहे हैं, कुछ आपने सुने होंगे जी। आज कहीं राना साहब ने ये इल्जाम तो नहीं लगाया कि सियालकोट में बारिश बड़ी हो रही थी, जगह जगह पानी खड़ा था। इसी तरह का एक इन्होंने प्रोपोगेंडा डस्का इलेक्शन में किया। नेचुरली धुंध थी, उस धुंध को इन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना एग्जैजरेट किया अपने बयानिए को कि शायद हमने डस्का इलेक्शन में भी धुंध की आड़ में भी धांधली की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह को शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें कि हर इलेक्शन में ही धांधली हो रही है। लेकिन इस इलेक्शन के 3-4 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। नंबर 1 देखें, 25 जुलाई को हमने क्लीन स्वीप किया है। शाहजेब गुजरांवाला डिवीजन की 5 सीटें हम जीते हैं, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की थी और एक इसी हल्के में जहां आज हम जीते हैं वहां से हमने इनको बुरी तरह शिकस्त दी है। हमारा कारकुन, हमारा वर्कर चार्ज था, जुनून और जज्बा उनका अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा था। बारिश में पानी खड़ा होते हुए भी उन्होंने वोटर्स को बाहर निकाला है। नून लीग का सियालकोट का बुनियादी तौर पे वोटर 2 वजूहात पे डिमोरलाइज था। एक तो मैंने कहा 25 जुलाई को जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है यहाँ आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में। दूसरा काबिल जिक्र बात यह है कि तारक सुबहानी जो इनके कैंडिडेट हारे हैं, उनके बड़े भाई अरहमान सुबहानी MNA है यहाँ से, और चंद माह कबल उन्होंने एक निजी टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के उन्हें एक ऑप्शन दी गई कि अगर आपको अपने घर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पिक्चर लगानी पड़े या नरेंद्र मोदी की, तो किसकी लगाएंगे? तो वो मसूफ फरमाते हैं मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने घर में लगाऊंगा, इस मुल्क के वजीर आजम की नहीं लगाऊंगा। ये रिजेंटमेंट भी है, ये हल्के के लोगों का जवाब है इनको, जो आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी मिला और जो इस इलेक्शन में भी हल्के के लोगों ने ऐसे माइंडसेट को रिजेक्ट किया है जो दुश्मन मुल्क के ऐसे नरेंद्र मोदी घर में लगाना चाहते हैं। राना साहब, आप खुद क्योंकि ज़ाहिर है एक सीनियर सियासतदान है, फिर पार्टी के सदर है पंजाब के, आप समझते हैं पॉलिटिकल मोमेंटम को। आपको ये वाकईतन नजर नहीं आ रहा है कि जो सियासी मोमेंटम था जो कि PDM और फिर नून लीग के हक में नजर आ रहा था 3 महीने पहले तक बाई इलेक्शन में, वो शिफ्ट हो गया है? जो उस्मान डार साहब मिसाल दे रहे हैं कि जो पंजाब में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने किया है, फिर उनका एक चार्ज हो गया है वोटर सपोर्टर, वही इस बाई इलेक्शन में भी नजर आ रहा है। वो मोमेंटम आप लोगों से शिफ्ट हो गया है तहरीक इंसाफ की तरफ, ये आप देख नहीं रहे? शाहजेब, अगर डार साहब के पास, मेरे छोटे भाई के पास कोई आर्गूमेंट नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और जो आज इन्होंने वहाँ पे जो मैनेज्ड इलेक्शन करवाया उसको डिफेंड कर सके, ये कौन सी मिसालें दे रहे हैं? हर जगह पे नरेंद्र मोदी को ले आते हैं, वो जी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई, फलां की तस्वीर लगा ली। यानी ये कोई बातें करने वाली हैं? यानी ये हर दूसरे आदमी की हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करते हैं, ये हर दूसरे आदमी को समझते हैं कि वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो है वो सिर्फ यही रह गए हैं। देखें, अगर तो आप पॉलिटिकल मोमेंटम की बात करते हैं तो ये आप मेरे पे ना रहें। आज़ाद कश्मीर में मीडिया के जिन नुमाइंदों ने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कवर की है, मरीम नवाज़ शरीफ की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और जो है वो इमरान खान साहब की या अली अमीन गंडापुर की, उनसे पूछ लें आप कि मोमेंटम क्या था, जोश जज्बा क्या था, लोग किसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और आज सारा दिन आप इस हल्के में देख लें, इनके तो कैंप खाली थे, वहाँ पे तो बंदा कोई नहीं था। और मामला ये है कि अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये बात कहूँ कि जिन 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने डस्का का इलेक्शन जो है उसको मैनेज करने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से साबित हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास साबित हुआ, आज तक उनमें से किसी को जो है वो कोई सजा दी गई है? उस्मान डार साहब, उनको किसी ने आज तक पूछा है? अगर पूछा होता
तो आज किसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो जरूरत ना होती, और अगर उनको नहीं पूछा गया तो वो 10 थे, मगर राना साहब देखिए 20-30 ने ये काम किया। मुझे उस्मान डार साहब की तरफ जाना है, मगर डस्का के वाकये के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शंस हारी है। तो ऐसा नहीं है कि डस्का में, क्योंकि वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने आपके फेवर में फैसला दे दिया मगर कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने अचानक बाई इलेक्शन जीतना शुरू कर दिए हैं। या तो अगर आप समझेंगे नहीं कि सियासी तौर पर आप लोगों से क्या गलती हो रही है, क्या आपका बयानिए में कोई कन्फ्यूजन आ रही है, शहबाज शरीफ अलग, मरियम नवाज अलग खड़े हैं, या फिर हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस से इस वक्त एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है। अगर आप धांधली का इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो फिर आप अपनी तस्हीह कैसे करेंगे? या बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी उसकी वजह से हो गया, या इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, आपकी अपनी क्या खामियां हैं वो आपको नहीं नजर आ रही हैं? नहीं देखें शाहजेब, मामला ये है कि अगर धांधली हो रही है, इलेक्शन मैनेज हो रहा है, और ये हुकूमत जो है वो तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाने के, डेवलपमेंट के, पैसों के, सारा कुछ के, मैं किसी बात की जो है वो कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन मामला ये है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बैठा है, जिसने सारा दिन जो है वो पोल कराना है, 3-4 हज़ार वहाँ पे वोट पोल कराना है, वो वहीं से जो है वो 400-500 की हेरा फेरी वो करवा देता है। आप मुझे बताएं कि उसका फिर हमारे पास जो है वो क्या इलाज है? उस्मान डार साहब, हम उसको आपको क्रेडिट देने को उसकी जो है वो बात ना करें। और अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 महीने पहले जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनको आज तक किसी ने पूछा है? उस्मान डार साहब, आपको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, सस्पेंड किया किसी ने, उनके खिलाफ को पर्चा दर्ज हुआ। उस्मान डार साहब, नॉट दैट कुछ नहीं कि तहरीक इंसाफ की कोई हिस्ट्री है। आप समझे कि हमारी आवाज उठाने का कोई असर नहीं होगा, ये एक दिन ये असर होगा, या ये सिस्टम जो है ये तबाह हो जाएगा, या ये सिस्टम जो है ये फिर। उस्मान डार साहब, वैसे तो तहरीक इंसाफ की भी ग्रेसफुली हार मानने की हिस्ट्री नहीं है, मगर वो नहीं मान रहे हैं, वो इल्जाम ही लगा रहे हैं आप पे कि धांधली हुई है। इलेक्शन में हार मानी, देखें शाहजेब, मैंने डस्का इलेक्शन में हार मानी। दो चीजें बड़ी हैं, मैं प्रोग्राम में करना चाह रहा हूं। ठीक है जी। एक देखें शाहजेब, एक तो इनके उम्मीदवार ने पहले जितने भी वोट नहीं लिए, क्या हमने इनके वोटर को रोका है यहाँ वोट डालने से? पहले तो ये 2018 में जो इन्होंने वोट लिए थे तारक सुबानी, तो उतने वोट भी नहीं ले सका, तो एक तो इनका वोटर ही नहीं घर से बाहर निकला। दूसरा, इनके जो कैंपेन के इंचार्ज थे अता तारड़ साहब, उनका सारा दिन बयान मीडिया पे चलता रहा है, इंतहाई शफाफ और अमन ये इलेक्शन हो रहा था। तो राना सनाउल्लाह साहब को अता तारड़ से राब्ता करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भाई तुम कह रहे हो, तो फिर राना साहब को कौन से हल्के की इतला दी जा रही है जी धांधली हो गई है, या फिर दोबारा कोई ऐसा प्लान चल गया जैसे ये बार बार डस्के की बात कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे शाहजेब, इनको अपने बयानिए की तरफ ध्यान देना होगा। रियासत मुखालिफ बयानिया 25 जुलाई के ठीक एक दिन पहले जब ये हिब्बुल्लाह को मिलेंगे लंदन में, वो हिब्बुल्लाह जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, और मियाँ साहब रियासत ने एक पोजीशन ले रखी है और उसके अगेंस्ट जाकर जो उनकी हर मौके पे कोशिश होती है पाकिस्तान को, रियासत को एम्बैरस करना, यही जवाब इनको अजीम कश्मीरियों ने दिया आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में। और यही राजा साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि तहरीक इंसाफ भी क्लेम नहीं कर रही है कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से हमें वोट मिला है। वो कह रहे हैं आपके अंदर बड़ी खामियां हैं। तो राजा साहब, आप अपनी खामियां, जिसमें रियासती इदारों पर तनकीद और बयानियां हैं और जो मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की तरफ नहीं तवज्जो देंगे? देखें, मैं यही आपसे बात करना चाहता, राना साहब को जरा एक मिनट रोके ना, मैं बात कंप्लीट कर लूं। अपने आप को डिफेंड करने का को पहले से सोच लेना चाहिए। और नहीं यार, डिफेंड की जरूरत नहीं है भाई, आप इलेक्शन हार गए हो। नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। राना साहब, मेरी बात जो फरमा रहे हैं, आप शाहजेब, आपका कैमरामैन यहाँ है, आप अपने कैमरामैन को कह के हल्के की हालत दिखाए। कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतती आ रही थी, हल्के का हाल देखें। हल्के में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, जो भी हुए हैं, चूंकि ये शहर के साथ लगता है हल्का, पिछले 3 सालों में हमने यहाँ के डेवलपमेंट की है और इंशाल्लाह ताला मजीद करेंगे। इस हल्के की जो देखिए, आज से 4 माह पहले डस्का इलेक्शन में जी महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इकोनॉमी तबाह कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इकोनॉमी रिवाइव कर चुकी है, इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। सर चले, फाइनली डार साहब ने अपनी कारकर्दगी की बात कर ली कि उसकी वजह से भी हमें फायदा हुआ है। आप समझ रहे हैं राना साहब के जो बयानियां हैं, इदारों पर तनकीद है, फिर ये मुलाकातें हैं लंदन में, ये सारा का सारा हर्ट कर रही हैं इस वक्त, आपका मोमेंटम भी डिस्टर्ब कर रही है, पीटीआई को मोमेंटम दे रही है, जिसको बदलने की जरूरत है। आप समझते हैं? शाहजेब, ये इन्हें चाहिए ये कि जब इन्होंने इस किस्म का काम करना होता है, इलेक्शन इनको पता होता है कि फ़लाँ तारीख को होगा, तो उसको डिफेंड करने के भी कोई बहाने जो है वो तराश लिया करें।
अब ये बात जो फरमा रहे हैं कि जी मुलाकात हो गई, जी वो फलां का नाम ले लिया और जी वो कश्मीरियों ने जो है वो क्लीन स्वीप करवा दिया, वो जिन वोटों में पता नहीं कितने जाली हैं और कितने फर्जी हैं, 6 लाख कश्मीरियों को तो वो सारी मुलाकातें वो सारी उनके ऊपर असर कर गई। वो दूसरे 5 लाख जो उनके ऊपर तो नहीं किया, वो जो 3.5 लाख पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर तो नहीं किया। यानी वो जो 10 लाख दूसरी तरफ वोट जिन्होंने दिया है कश्मीरियों ने, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ये इनके जो वोटर थे उनके ऊपर असर हुआ। मामला तो ये है ना कि 6 लाख वोट से आपको 25 सीटें मिलें और 5 लाख से जो है वो आपको 6 सीटें मिलें। ये होता है ना कि मैनेज करना किसी चीज को। आप मुझे ये बताएं, सुन ले डार साहब मेरी एक बात का जवाब दे दें, डार साहब मेरी एक बात का जवाब दे दें। मैं ये नहीं कहता, मैं अपने इस बात को सुन ले मैं ये बात कहता हूँ कि सुन लेना अगर आज जिस आदमी को पूरा पैकेट उसके पास था, पूरा पैकेट 100 वोटों का, वो ये राणा साहब आपका धांधली का चूरन नहीं बिकेगा। आप मुझे बताएं, मेरा मतलब है शिकस्त तस्लीम करें, शिकस्त हौसला करें। इलेक्शन हार चुके हैं आप, आपके वोटर ने आपको रिजेक्ट किया, आपका वोटर ही बाहर नहीं निकला। राणा साहब आपके तो उतने वोट नहीं निकले जो 2018 में थे। अपने वोटर से नाराज हो राणा साहब। सियालकोट में आपका वोटर बाहर नहीं निकला, कश्मीर इलेक्शन में आपको इब्रतनाक शिकस्त हुई, आपका वोटर ही नहीं आज बाहर। दोनों का बहुत शुक्रिया। देखेंगे इलेक्शन कमीशन के उपास अगर आप तहकीकात लेके जाते हैं तो वो क्या फैसला करता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने बुरी तरीके से नून लीग को शिकस्त दी है। उनकी जीती हुई सीट पर ट्रेंड बदल गया है, जो कि ज़िमनी इंतखाबात में नजर आ रहा था। इस जीत के